नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। दोस्तों, बिहार में एक और नई वैकेंसी की सूचना जारी कर दी गई है। इस बार जो सूचना जारी की गई है वो है लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग यानी कि PHED। ठीक है, नल जल योजना से संबंधित जो है ये वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें सूचना में जो बताया गया है आप देख पा रहे होंगे। PHED की डिपार्टमेंटल वेबसाइट पे मैं यहाँ पे हूँ और यहाँ पे सूचना भी देख सकते हैं 4/9/2024 को जारी की गई है, जिसमें बताया गया है लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत पूर्व से स्वीकृत कीमैन सह चौकीदार के का कुल 628 पदों तथा खलासी का कुल 822 पदों को विभाग अंतर्गत वर्तमान में क्रियाशील जो है सभी 49 कार्य प्रमंडलों असैनिक में आवश्यकता अनुसार पुनर्गठित करने एवं उक्त पदों का दायित्व निर्धारण करने के संबंध में ये नोटिस जारी की गई है। जिसमें अगर आप देखेंगे जो ये नोटिस डाउनलोड करेंगे तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि कहाँ कितनी सीटें दी गई हैं। देख सकते हैं यहाँ पे नीचे अगर हम लोग आते हैं, ऊपर वाला पढ़ेंगे इससे पहले देख लेते हैं सीटें कहाँ कितनी है। सबसे पहले तो देखिए, पटना पूर्व की बात करें तो यहाँ पे खलासी का जो है 30 पद है और कीमैन सह चौकीदार का 25 पद है। पूरा एड्रेस यहाँ पे बताया गया है कि कहाँ कहाँ इसमें काम होगा, यानी प्रखंड लेवल पे भी होगा। ठीक है, तो टोटल प्रखंड लेवल पे भी है और ग्रामीण लेवल पे भी है। तो यहाँ पे वैकेंसी जो है पूरी जारी कर दी गई है। और देखें तो पटना पश्चिम में देखें तो 52 सीटें हैं और 45 सीटें जो है ये आपका चौकीदार का पद है और खलासी का 52 सीट है। ठीक है, उसी प्रकार से बिहार शरीफ की बात करें तो बिहार शरीफ में देख सकते हैं खलासी का 17 है और कीमैन का 14 है, यानी कि चौकीदार का 14 है। वहीं हिलसा में देखें तो 11 सीटें जो है आपका यहाँ पे देख पा रहे होंगे कौन सा पोस्ट है, खलासी का, और दूसरा जो है चौकीदार का 8 पोस्ट है। उसी प्रकार से आरा का देखेंगे तो 18 पोस्ट जो है खलासी का है और 18 पोस्ट जो है वो चौकीदार का। और ग्रामीण एरिया का जो एड्रेस है वो आप इधर देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसके अलावा देख सकते हैं बक्सर जो हो गया, बक्सर में जो है 15 सीटें हैं खलासी का और 14 सीटें जो है वो आपका चपरासी यानी चौकीदार का है। इसमें देखिए क्या काम वगैरह करना है और कहाँ इसकी नियुक्ति होनी है, ये सब भी ये साइड में बताया गया है। जैसे कि अगर हम लोग शुरू से देखें तो मुख्य शीर्ष जलापूर्ति का नाम दिया गया है और उसके बाद ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम और ग्रामीण जलापूर्ति योजना से जुड़ा हुआ यहाँ पे बताया गया है। और इसके बाद जो है इसमें देखें सेकंड में तो सफाई उप मुख्य शीर्ष में और उसके बाद शहरी जलापूर्ति में। तो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में ये बहाली होनी है। और देखिए यहाँ पे अलग अलग जो है पोस्ट जारी की गई है। तो अरवल का अगर आप देखेंगे तो 11 सीटें हैं खलासी का। ठीक है, उसी प्रकार से चौकीदार का 8 पोस्ट है। सासाराम में देखेंगे 23 पोस्ट जो है खलासी का है, 19 पोस्ट जो है ये चौकीदार का है। फिर देखेंगे भभुआ में तो 15 सीटें हैं खलासी का और 11 सीटें जो है वो चौकीदार का दी गई है। औरंगाबाद में देखेंगे तो 16 सीटें खलासी के लिए और 11 सीटें जो है वो चौकीदार का दिया गया है। गया में देखें तो 19 सीटें दी गई है खलासी का, 13 सीटें जो है वो दी गई है चौकीदार का। फिर आगे देखें तो शेरघाटी का दिया गया है 19 और 11 करके, कीमैन और खलासी का आप देख पा रहे होंगे चौकीदार और खलासी का। और उसी प्रकार से जहानाबाद में भी देख सकते हैं 15 सीटें जो है खलासी की है, 9 सीटें जो है वो चौकीदार का है। नवादा में देखेंगे तो 22 सीटें जो है ये आपका खलासी का है और चौकीदार का 14 सीटें। तो हर प्रखंड में ये जो है बांटा गया है, हर प्रखंड में इसकी बहाली होनी है। ठीक है, ट्यूबवेल हो गया, नल जल योजना हो गया, चापाकल हो गया, तो सभी का जो है कार्य इस यही दोनों व्यक्ति के हाथ में रहेगा। इसके अलावा जो है कार्यकारी अधिकारी का भी भर्ती होना है, उसके बारे में भी सूचना आ चुकी है। देखिए मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, बहाल होंगे 1114 कार्य निरीक्षक, 628 चौकीदार और 822 खलासी। तो चौकीदार और खलासी का डिटेल में अभी आपको इस नोटिस में दिखा रहा हूं। उसके बाद हम लोग इसका कार्यकारी निरीक्षक का भी देखेंगे, क्योंकि इंटर मैट्रिक ग्रेजुएशन लेवल तक का पोस्ट है। तो इसमें देखिए मुजफ्फरपुर जो है, मुजफ्फरपुर में देखेंगे तो खलासी का 11 सीट है और 8 सीटें जो है वो चौकीदार का है। ठीक है, मोतीपुर में देखेंगे तो यहाँ पे 12 सीटें हैं खलासी का, 8 सीटें जो है वो चौकीदार का। सीतामढ़ी में देखेंगे तो 24 सीटें जो है वो खलासी का है, 16 सीटें जो है वो चौकीदार का है। शिवहर में देखें तो 10 सीटें खलासी का
और 8 सीटें चौकीदार का। फिर हाजीपुर में देखें तो 22 सीटें खलासी के लिए और 16 सीटें जो है वो चौकीदार का। दरभंगा में देखेंगे तो 24 सीटें जो है वो खलासी की है और 18 सीटें जो है वो चौकीदार का है। समस्तीपुर में देखें तो 25 सीटें है ये आपका खलासी का, 20 सीटें जो है वो चौकीदार का दिया गया। और हर प्रखंड में मतलब अलग अलग बांट दिया जाएगा, तो कहीं किसी प्रखंड में एक होगा, किसी प्रखंड में दो होगा, लेकिन कम से कम जो है एक जो है आपका चौकीदार और एक खलासी का निश्चित रूप से बहाली हर प्रखंड में होना है। इसके अलावा मधुबनी में देखें तो 14 सीटें जो है खलासी का है और 11 सीटें जो है वो चौकीदार का है। फिर उसी प्रकार से झंझारपुर में देखेंगे तो 14 सीटें जो है वो खलासी का है, 10 सीटें चौकीदार का। मोतिहारी में 18 सीट खलासी का, 14 सीट चौकीदार का। बेतिया में देख सकते हैं 23 सीट जो है खलासी का, 18 सीटें जो है वो चौकीदार का है। ढाका में देखेंगे तो यहाँ पे 17 सीटें जो है खलासी का है, 13 सीटें जो है वो चौकीदार का दी गई है। छपरा में देखें तो 24 और 21 करके दिया गया है। सिवान में देखें तो 23 और 19 करके दी गई है, ठीक है, 23 सीटें और 19 सीटें। तो ये आपका चौकीदार इधर का जो है खलासी का हो जाएगा, इधर का आपका चौकीदार का हो जाएगा। तो उसी प्रकार से देखते चलिए। गोपालगंज में देखें तो 17 सीटें जो है खलासी का, 14 सीटें चौकीदार का। भागलपुर पूर्व में देखेंगे तो 20 सीटें जो है वो खलासी की है, 15 सीटें जो है वो चौकीदार का है। भागलपुर पश्चिम में देखेंगे तो 20 सीटें जो है वो खलासी का है, 12 सीटें जो है वो चौकीदार का है। बांका का देखेंगे तो 14 सीटें खलासी की, 11 सीटें चौकीदार का। बाराहाट का देखेंगे तो 7 सीटें जो है खलासी की है, 6 सीटें जो है वो चौकीदार का है। इसी प्रकार से और भी है, देख पा रहे होंगे, मुंगेर हो गया, शेखपुरा हो गया, जमुई हो गया, फिर आपका बेगूसराय हो गया, फिर देख सकते हैं तेघड़ा हो गया, लखीसराय हो गया, खगड़िया हो गया, पूर्णिया हो गया, दमदाहा हो गया, कटिहार हो गया, किशनगंज हो गया, फिर आप देखेंगे अररिया हो गया, फरबिसगंज हो गया, सहरसा हो गया, सुपौल हो गया, मधेपुरा हो गया। तो टोटल जो है वो 822 खलासी की सीटें हैं, 628 जो है आपका चौकीदार का सीटें। वही चीज आपको अखबार में भी देखने को मिलता है, देख सकते हैं 628 चौकीदार और 822 खलासी। तो इसका कार्य जो है यही है कि नल जल का देखरेख करना है, और इसके अलावा नल जल की मरम्मती करना जो होगा वो कार्यकारी निरीक्षक का काम होगा। जो आप यहाँ पे पोस्ट देख रहे हैं 1114 कार्यकारी निरीक्षक, इनका काम होगा नल जल की मरम्मती करना और जो नल जल की सुरक्षा करना और देखना। चौकीदार का काम है देखना, उसकी सुरक्षा करना। और खलासी वगैरह का जो है इसके बारे में जो है बताया गया है, जैसा कि जैसे कोई सामान लाना है या कुछ और लाना है या उसकी देख रेख करनी है, तो ये सब जो है खलासी का काम होगा, ठीक है। तो हर प्रखंड में 2-2 कार्य निरीक्षक होंगे तैनात, यानी ये जो कार्य निरीक्षक है पोस्ट 1114, ये हर प्रखंड में 2-2 होगा, और चौकीदार 1-1 होंगे और खलासी भी हो सकता है 1-1 होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जहां जितनी जरूरत होगी उस प्रकार से बहाली की जाएगी। हालांकि देखिए अभी यहाँ तक इसमें ये नहीं बताया गया है कि कब से ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन होगा या फिर आउटसोर्सिंग के माध्यम से चयन होगा। देखिए बिहार में जो अधिकतर इस टाइप के वैकेंसी जो आती है वो दलाली के थ्रू या फिर मुखिया के थ्रू या फिर कोई बिचौलिए के थ्रू या फिर किसी कंपनी के थ्रू बहाल कर लिया जाता है। ज़्यादातर यही देखा गया, जैसे कि आपने देखा होगा स्कूलों में नाइट गार्ड की भर्ती हुई तो वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से, दलाली के माध्यम से और जैसे तैसे पैरवी वालों को लिया गया। ओपन मार्केट से इसके लिए कोई ऑनलाइन फॉर्म वगैरह नहीं जारी की गई, यानी जिनको होना चाहिए था उनका नहीं हुआ, और जो ऐसा ही फालतू बैठे थे जिनको कुछ आता जाता नहीं था उन लोगों को बहाल कर लिया गया, ठीक है। तो वो नाइट गार्ड स्कूल में ये हो गया। फिर आप देखेंगे हॉस्पिटल वगैरह में भी वही हाल है, ठीक है। आउटसोर्सिंग के माध्यम से बहाली ले ली जाती है, जिसको ज़रूरत है उसको नहीं हो पाता है और जो बेकार हैं उन लोगों को बहाल कर लिया जाता है। इसी प्रकार से नल जल में आपने देखा होगा ऑपरेटर की बहाली की गई थी, जो नल जल का पानी चलाता है सुबह शाम दोपहर। उन लोगों में देखिए किसको बहाल किया गया, जो वार्ड मेंबर थे। फिर वार्ड मेंबर को हटा के जिसको मन हुआ उसको दे दिया गया, मतलब जैसे तैसे पैसा वगैरह ले ला के जो भी करना था वो सबको दे दिया गया। और देखिए अभी क्या हाल है, सबसे दुर्गति जो है नल जल का अब हो चुका है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो है इसमें भी हो सकता है वैकेंसी जो है ऊपर ऊपर ही हो जाए, ऑनलाइन फॉर्म वगैरह ना आए,
तो इसकी अगर कोई सूचना आती है ऑनलाइन फॉर्म वगैरह या भर्ती कैसे होगी, तो मैं आपके लिए अलग से वीडियो जरूर लेके आऊँगा। फिलहाल तो अभी बस इतना ही बताया गया है कि कौन कौन से पोस्ट पे कितनी सीटें हैं, क्या काम है, और ये यही सब चीज़ें जो है बताई गई है। ज़्यादा कुछ नोटिस में नहीं दिया गया है। और जो जहाँ पहले से सीटें खाली हैं वहाँ भर्ती करना है, जहाँ सीटें भरी हुई हैं तो उनका कार्य दायित्व तो अलग से सौंपना है कि उसको, जो पहले काम था कि सिर्फ देख रेख करना था, लेकिन अब बढ़ाया गया है, उसकी मरम्मती वगैरह जो है वही लोग करेंगे। चौकीदार हो गया, या फिर आपका ये जो हो गया, देख सकते हैं कार्यकारी निरीक्षक हो गया, चौकीदार हो गया, खलासी हो गया, सबको जो है अलग अलग काम बांट दिया गया है। तो ये थी वैकेंसी की सूचना। अगर ऑनलाइन शुरू होती है तो मैं आपके लिए अलग से वीडियो जरूर लेके आऊंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।